हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 23 क्वेश्चन कर चुके हैं, अपने 50 क्वेश्चन की हमारी सीरीज है। कहाँ पर करें हमने? मैंने अपने चैनल पर एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने सारे 23 क्वेश्चंस उनकी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन विद क्वेरी सॉल्व करके दिखा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लो, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा एंड इवन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। आज हम करेंगे अपना 24th क्वेश्चन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है यूजर एक्टिविटी फॉर द पास्ट 30 डेज 1। एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। लेट्स सी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें एक टेबल दी गई है जिसका नाम है एक्टिविटी, जिसमें 4 कॉलम है: यूजर आईडी, सेशन आईडी, एक्टिविटी डेट एंड एक्टिविटी टाइप। ऑल्सो हमें बताया कि दिस टेबल में हैव डुप्लीकेट रोज। द एक्टिविटी टाइप कॉलम इज एन enum category of which open session, end session, scroll down and send message. Okay. The table shows the user activities for a social media website. Note that each session belongs to exactly one user. Fine. देखते हैं अब हमें करना क्या है। Write a solution to find the daily active user count for a period of 30 days ending with 2019-07-27 inclusively. A user was active on some day if they made at least one activity on that day. Return the result table in any order. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो ये एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है जिसमें हमें एक्टिविटी टेबल गिवन है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ज़रा एंड इधर कर देता हूँ पेस्ट। और अब हम समझते हैं कि हमें करना क्या है। तो हमें एक डेट गिवन थी क्वेश्चन में। क्या थी वो डेट? वो डेट थी 27 जुलाई 2019। ऑल्सो मैं बोला था ये हमारी एंड डेट है और हमें बताया गया था कि 30 डेज का हमारा पीरियड है। तो अपनी स्टार्टिंग डेट क्या होगी? तो हम स्टार्टिंग डेट लिख सकते हैं अपनी होगी 28 जून। तो ये हो गई अपनी रेंज। अब हमें इस रेंज के बीच में ही काम करना है। तो अगर हम ऊपर अपनी टेबल देखें तो इसके लास्ट की 2 रो को ध्यान से देखिए। इसमें जो अपनी डेट है वो 25 जून है, तो वो इस रेंज के बीच में नहीं आती, तो हम पहले ही उसको हटा देंगे। तो हमने हटा दिया। अब बची हमारी बाकी की रोज। तो हमें रिटर्न क्या करवाना है? हमें अपना रिटर्न करवाना है डे और एक्टिव यूजर्स, यानी अपना जो आउटपुट है कुछ ऐसा आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम अपनी एक्टिविटी डेट को देखेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में हमारी 2 एक्टिविटी डेट है। एक तो है 27/2019 और एक है अपनी 21/7/2019। तो जो पहले की 4 रोज हैं वो है अपनी 20 जुलाई को, और उसके बाद की जो अपनी 5 रोज हैं वो है 21 जुलाई को। तो पहले की 4 रो अगर हम देखें, इस डेट को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और इधर लिख लेता हूँ। तो ये वाली जो डेट है अपनी, इसमें कितनी यूजर आईडीज है वो हमें पता लगाना है। तो एक तो है यहाँ पे 1 और एक है अपनी 2। यूनिक डिस्टिंक्ट यूजर आईडीज हमें लिखनी है, रिपीट नहीं करनी। तो वो 1 और 2 है, तो इसका काउंट क्या हुआ अपना 2। अब जो अपनी सेकेंड डेट है हम उसको लेंगे और उसको मैं इधर कॉपी करके लिखूंगा। अब इस डेट पर हम देखेंगे हमारी कितनी यूजर आईडीज है। एक तो है अपनी 2 और एक है अपनी 3। तो इसका काउंट क्या होगा? इसका भी काउंट होगा 2। तो यही हमें आउटपुट में रिटर्न करना है। बेसिकली हम ये डेट रिटर्न करना है एंड इसका काउंट रिटर्न करना है। इसको हम बोल देंगे अपना डे, और जो अपना काउंट होगा उसको हम बोल देंगे एक्टिव यूजर्स, और यही हो जाएगा अपना आउटपुट। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमें रिटर्न क्या करना है? अपना डे एंड एक्टिव यूजर्स। सबसे पहले तो हमें एक रेंज दी गई है जिसकी जो एंडिंग डेट हमें बता रखी है वो है 27 जुलाई, और बता रखा है वो 30 डेज का एंडिंग पीरियड है। तो स्टार्टिंग क्या होगा अपना 28 जून। सिंपल। तो इस रेंज के बीच में हमें अपनी एक्टिविटी डेट लेनी है। तो जो इस रेंज के बाहर है वो तो हम पहले हटा देंगे। उसके बाद जो बाकी डेट्स हैं उस पर देखेंगे कितने एक्टिव यूजर्स हैं और उनको रिटर्न कर देंगे। ऑल्सो हमें ग्रुप बाय करना है क्योंकि वैल्यूज हमें रिपीट नहीं करनी है। डिस्टिंक्ट यूजर्स हमें रिटर्न करने हैं। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें एंड अगर नहीं सॉल्व होता तो हमारा सॉल्यूशन देखें। तो चलो अब हम इसकी क्वेरी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा अपना फ्रॉम टेबल कौन सी अपनी एक्टिविटी। तो मैं लिखूंगा एक्टिविटी। हमें एक कंडीशन दी गई है तो मैं वेयर कीवर्ड का यूज करूंगा और कंडीशन लिखूंगा अपनी। तो क्या है वो कंडीशन? कंडीशन है बेसिकली हमारी डेट की रेंज। तो जो एक्टिविटी डेट है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि इंक्लूसिव लिखा था हमें क्वेश्चन में। क्या थी अपनी रेंज? 2019-06-28, यानी 28 ऑफ जून। इसको भी हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। बीच में मैं लगाऊंगा एंड जो अपनी एक्टिविटी डेट है that should be less than equal to 2019-07-27, और इसको भी हम डाल देंगे अपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो ये हो गई अपनी कंडीशन। अब हमें लिखना है अपना ग्रुप बाय। तो मैं लिखूंगा ग्रुप बाय। क्या ग्रुप बाय करना है हमें? एक्टिविटी डेट को। तो
एक्टिविटी डेट। फाइनली अब हम करेंगे अपना सेलेक्ट, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट। दो चीजें हमें रिटर्न करवाने हैं, एक तो अपना डे जो बेसिकली एक्टिविटी डेट है, तो मैं लिखूंगा एक्टिविटी डेट। एज कीवर्ड का यूज करके इसको एलियास कर दूंगा डे से, कॉमा लगा दूंगा इधर। दूसरा हमें रिटर्न करवाना है अपना एक्टिव यूजर्स, तो एक्टिव यूजर्स कैसे निकालूंगा मैं, काउंट और ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा डिस्टिंक्ट यूजर आईडी, और इसको एलियास कर देंगे हम एक्टिव यूजर से, एक्टिव यूजर। तो एक बार इस क्वेरी को रन करके देख लेते हैं अब। तो ये हमारी क्वेरी रन हो गई है, तो एक बार अब इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं, और ये हमारी क्वेरी सबमिट हो गई है। तो एक बार फाइनली समझ लेते हैं कि हमारी क्वेरी कर क्या रही है। तो सबसे पहले तो हमें दो चीज़ें रिटर्न करवानी थी, एक अपना डे और दूसरा अपना एक्टिव यूजर्स। तो डे क्या है, बेसिकली एक्टिविटी डेट है, एंड एक्टिव यूजर्स क्या है, अपना डिस्टिंक्ट यूजर आईडीज उस डेट पर। टेबल अपनी एक्टिविटी थी, तो मैंने लिखा फ्रॉम एक्टिविटी, और एक ही अपने पास कंडीशन थी कि हमें बता रखा है कि अपनी जो एंड डेट है वो है 27 जुलाई, और उससे 30 दिन पहले तक की हमें रेंज लेनी है इंक्लूसिव, यानी ये एंड 28 जून अपना इंक्लूसिव होने चाहिए। तो वो हमने अपने कंडीशन में लिख लिया, और लास्ट में हम कर देंगे अपना ग्रुप बाय एक्टिविटी डेट। तो इसी के साथ हमने अपना 24th क्वेश्चन भी कर लिया है ख़त्म। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।